वेलकम टू माय स्किल ओरिएंटेड एंड प्रोडक्टिव प्लेटफॉर्म। हम स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं और मेरे पास एक स्टोरी है आपको सुनाने के लिए। एक दफ़ा मैं अपने ऑफिस में मौजूद था, सो आई गेट अ कॉल फ्रॉम माय फ्रेंड। और मेरे दोस्त का कॉलेज है और कॉलेज के अंदर काफ़ी सारी कंप्यूटर लैब्स हैं जहाँ पर स्टूडेंट्स आते हैं और वो अपने डिफरेंट टास्क परफॉर्म करते हैं। उनको कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी और अकॉर्डिंग टू दैट प्रॉब्लम जो है उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया कि जी आप आएँ और हमसे मीटिंग करें, हमारी कुछ प्रॉब्लम्स हैं और हम चाहते हैं कि आपसे डिस्कस की जाए। मैं गया, मैंने कैंपस को विजिट किया, तो मैंने कहा जी क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो उन्होंने कहा द थिंग इज़ दैट कि हमारे पास हमारी तमाम की तमाम कंप्यूटर लैब्स के अंदर जो है एक एक प्रिंटर रखा हुआ है, लेकिन जब कभी भी कोई प्रिंटिंग टास्क परफॉर्म करना होता है हर स्टूडेंट को वो प्रिंटर चाहिए है ताकि वो उसको अपनी लैपटॉप के साथ या अपने डेस्कटॉप के साथ कनेक्ट करें और वो वहाँ से प्रिंट आउट निकालें। हम ये चाह रहे हैं कि कुछ इस तरह से हो जाए कि कोई ऐसा सोल्यूशन हो, कोई ऐसी प्रोडक्ट हो, कोई ऐसी टेक्नोलॉजी हो कि वो प्रिंटर एक सेंट्रलाइज्ड लोकेशन पर रखा हुआ हो और ये तमाम लोग अपने डेस्क से उस प्रिंटर से कनेक्ट हों और ये सारे के सारे प्रिंटिंग के जो फंक्शन है वो परफॉर्म कर सकें। सेकंड थिंग, उसने कहा मोस्ट ऑफ द टाइम होता ये है कि हमारे जो ट्रेनर्स हैं या जो हमारे प्रोफेसर्स हैं या जो हमारे लेक्चरर्स हैं वो अपनी प्रेजेंटेशंस दे रहे होते हैं जब जब कभी भी वो लेक्चर्स देते हैं, ठीक है। उन्होंने कहा कि आफ्टर दैट सेशन, जब सेशन एंड हो जाता है तो स्टूडेंट्स को वो सारा का सारा डेटा चाहिए होता है, प्रोजेक्ट्स का डेटा चाहिए होता है, डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, वो पावर पॉइंट की स्लाइड्स चाहिए होती हैं, जैसे नॉर्मली आपको मालूम है कॉलेजेस के अंदर होता है। वो क्या करते हैं कि हर बंदा जो है वो अपनी यूएसबी ला रहा होता है और वो प्रोफेसर साहब को देता है और प्रोफेसर साहब जो है अपने लैपटॉप के अंदर कनेक्ट करते हैं और वन बाय वन जो है सारे के सारे स्टूडेंट्स को डेटा कॉपी करके दे रहे होते हैं। ये एक तो हमारा टाइम वेस्ट होता है इसमें, दूसरा रिसोर्सेज वेस्ट होती हैं और इसका हमें कोई सोल्यूशन चाहिए है। इज देयर एनीथिंग इन योर माइंड? क्योंकि वो आईटी से रेलेवेंट नहीं थे और उनको आईटी के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं थी। जब उन्होंने मुझसे कहा तो मैंने कहा जी डेफिनेटली इसका सोल्यूशन मौजूद है। तो उन्होंने कहा क्या हो सकता है? तो मैंने कहा द सोल्यूशन इज रियली सिंपल। हम एक डिवाइस लगाते हैं और तमाम की तमाम जो लैपटॉप्स हैं, जो डेस्कटॉप्स हैं, जो प्रिंटर्स हैं, उसको उस डिवाइस से कनेक्ट करते हैं और जब ये आपस में इंटरकनेक्ट हो जाएंगे तो इनकी आपस में बातचीत शुरू हो जाएगी, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि इस कॉन्फ्रेंस रूम के अंदर इस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूं, आप मेरी बात का रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, मैं आपकी बात का रिस्पॉन्ड कर रहा हूं। तो जिस तरह से हम इंसानों की दुनिया है, इसी तरीके से टेक्नोलॉजी की दुनिया के अंदर ये डिवाइसेस जो है आपस में एक दूसरे से बातचीत करती हैं, हैंडशेक करती हैं, डिफरेंट तरह के टास्क परफॉर्म करती हैं। तो उन्होंने मुझसे कहा कि इज इट पॉसिबल? मैंने कहा या ऑफ कोर्स इज इट पॉसिबल। तो उन्होंने मुझे कहा कि इस इंडस्ट्री को कहते क्या हैं? तो मैंने उन्हें आंसर किया कि इस इंडस्ट्री को कहते हैं आईटी नेटवर्किंग इंडस्ट्री, या आप इसको कंप्यूटर नेटवर्क्स की इंडस्ट्री भी कह सकते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क्स के अंदर जनरली क्या होता है कि हम तमाम की तमाम डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करते हैं और जब इनका नेटवर्क बन जाता है, जिस तरीके से ह्यूमन नेटवर्क होता है इसी तरीके से इन डिवाइसेस का नेटवर्क होता है और जिस तरीके से हम ह्यूमंस आपस में बात करते हैं इसी तरीके से ये सारी की सारी डिवाइसेस भी आपस में बात करती हैं, डेटा ट्रांसफर करती हैं, कम्युनिकेशन करती हैं और किसी भी तरह का टास्क आपको परफॉर्म करवाना हो आप उससे परफॉर्म करवा सकते हैं। दे आर मच हैप्पी। वो बहुत ज़्यादा खुश हुए सोल्यूशन को सुनकर, हालांकि ऑल दो ये कोई इस तरह की नई रिमार्केबल इंडस्ट्री नहीं थी। लेकिन स्टोरी शेयर करने का पर्पज़ आपसे ये था कि फॉर द फर्स्ट टाइम जब हमारे पास आईटी नेटवर्किंग की इंडस्ट्री नहीं थी तो डेफिनेटली इस तरह के बहुत सारे इश्यूज उन तमाम लोगों को आ रहे होंगे जो आज से 30-40 साल पहले इस आईटी की इंडस्ट्री के अंदर मौजूद थे। बेसिकली जब हम कंप्यूटर नेटवर्क्स की बात करते हैं तो कंप्यूटर नेटवर्क्स ने आकर आईटी की दुनिया के अंदर जो कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम था उस कम्युनिकेशन के प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। इन दिस इंडस्ट्री, जिस इंडस्ट्री की हम बात कर रहे हैं, इसके अंदर हम डिवाइसेस को आपस में इंटरकनेक्ट करते हैं। कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, ये हम आने वाले लेक्चर्स में सीखेंगे। इसमें हम डिवाइसेस को आपस में इंटरकनेक्ट करते हैं, ये डिवाइसेस आपस में बातचीत शुरू कर देती हैं और जितना भी डेटा ट्रांसफर करना होता है, प्रिंटिंग के टास्क परफॉर्म करने हैं, डेटा की शेयरिंग करनी है, कॉल्स
करनी है, तो ये सारे के सारे फंक्शंस जो है वो हमारे पास परफॉर्म होना शुरू हो जाते हैं। और इसी इंडस्ट्री को जब आप सीखना शुरू करते हैं तो फिर आप कहते हैं कि जी हमें CCNA की सर्टिफिकेशन करनी है, वी नीड टू गो फॉर CompTIA नेटवर्क प्लस सर्टिफिकेशन, और वी नीड टू लर्न अबाउट द डेटा कम्युनिकेशन। सो इन दिस कोर्स हम सारी की सारी चीज़ों को सीखेंगे भी, उन डिवाइसेस पर भी बात करेंगे जो कि इनको आपस में इंटरकनेक्ट करती हैं, उन तमाम प्रोसीजर्स को, उस आर्किटेक्चर पर भी हम बात करेंगे। सो आई होप दैट इस छोटे से सेशन के अंदर जो है आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि जब हम कंप्यूटर नेटवर्क्स की बात करते हैं या नेटवर्क फंडामेंटल्स की बात करते हैं, तो इज़ अ काइंड ऑफ इंडस्ट्री वेयर वी कनेक्ट डिवाइसेस फॉर द पर्पज ऑफ communication, for the purpose of resource sharing, for the purpose of all other aspects which are जो हम सारे के सारे काम इस वक्त इंडस्ट्री के अंदर कर रहे हैं। So let's move and learn about all those industry devices, architecture and all other aspects related to the networking industry. So let's move now.